नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर वाष्प दाब के बारे में। दोस्तों ये वेपर प्रेशर वाष्प दाब है क्या? दरअसल आप देखते होंगे जब पात्र में दोस्तों पानी उबल रहा होता है तो जो द्रव होता है जब दोस्तों उबलता है तो उसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वाष्प फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब उन्हीं वाष्पों का दोस्तों जो दाब पड़ता है उस जल पर, उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। वेपर प्रेशर आप ऐसे समझिए, वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। दोस्तों वेपर प्रेशर है क्या? द्रव की सतह पर उनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वे दोस्तों किसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा पात्र है, राइट, इसमें दोस्तों छोटे छोटे जल के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और इन्हीं के छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल हैं जो कि वेपर फॉर्म में है इस समय। ये दोस्तों है लिक्विड और ये है गैस। अब इन्हीं दोस्तों जो छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल हैं, जब ये द्रव के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर इनका जो प्रेशर पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर वाष्प दाब। जैसे दोस्तों इस लिक्विड को आप नीचे से बॉयल करते हैं, जब आप बॉयल करेंगे तो इनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जब वे दोस्तों गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होंगे? सरफेस पर एक प्रेशर डालेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव का वाष्प दाब, राइट, वेपर प्रेशर। यानी द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब को उस द्रव का आंशिक दाब कहा जाता है। अब देखिए आंशिक दाब को प्रभावित करने यानी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को ऑलरेडी ये प्रभावित करते रहते हैं, राइट। सर्वप्रथम दोस्तों जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ताप का प्रभाव यानी टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट। हम लोग जानते हैं दोस्तों ताप किसी वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए लिखता क्या है, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। अब ये आप सोच रहे होंगे ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, ये कैसे? भाई सही है, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता कैसे है? विचारणीय प्रश्न। आप देखिए हमने ताप बढ़ाया, द्रव का वाष्प दाब बढ़ गया। आप ये बताइए, यहाँ से दोस्तों हमने छोटा सा, ये हमारे पास एक पात्र है, पात्र में क्या है? ढेर सारे लिक्विड भरे हुए हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया? बर्नर लगा के इसे हीटेड किया, गर्म किया। जब हम गर्म करेंगे दोस्तों तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोस्तों ये इतनी जल्दी तो उड़ के चले नहीं जाएंगे। जब एक बार वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो वायुमंडलीय दाब इन्हें प्रेषित करेगा। जैसे इन्हें प्रेषित करेगा, ये लिक्विड के सरफेस पे ये पुनः प्रेषित करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, सही बात। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सरफेस के ढेर सारे मॉलिक्यूल, दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने टेम्परेचर दिया, बर्नर से इसे हीटेड किया, गर्म किया। जैसे दोस्तों इसे हम गर्म करते हैं, ये लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये लिक्विड की सरफेस पे क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं। जैसे ये प्रेशर डालते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे प्रेशर डालते हैं इन्हें प्रेषित करते हैं, राइट, तो इनकी सतह पर एक वाष्प दाब लगता है। तो इसीलिए हमने कहा ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, सही बात। भाई ताप बढ़ाएंगे तभी तो ढेर सारे सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तभी तो उनका प्रेशर बढ़ेगा, राइट। इसके बाद दोस्तों आता है द्रवों की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। यानी जो ढेर सारे द्रव होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है? क्या कुछ द्रव में भी डिफरेंस होता है दोस्तों? क्या इनमें भी कुछ प्रकृति होती है? द्रवों की प्रकृति, हेडिंग क्या है? द्रवों की प्रकृति। यानी जो प्रभावित करने वाले दोस्तों कारक हैं, ये द्रवों की क्या प्रकृति होती है, इनका क्या नेचर होता है, राइट। जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है द्रव की प्रकृति। भिन्न भिन्न द्रवों के विलयन का वाष्प दाब भिन्न भिन्न होता है। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न, भाई भिन्न भिन्न द्रवों के विलयन का वाष्प दाब भिन्न भिन्न कैसे हुआ?
समझिए जरा, भिन्न भिन्न द्रवों के विलयन का वाष्प दाब भिन्न भिन्न होता है। कैसे, ये चीज हम लोग जानना है, क्योंकि यह इनके प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई आप ये बताइए, आपके पास दोस्तों एक पात्र में शहद है, एक पात्र में लिक्विड, दोनों को आप गर्म करिए, सबसे अधिक वाष्प दाब किसका होगा? लिक्विड का होगा, क्योंकि उसके ढेर सारे मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों यही यहाँ पे कहना है कि भिन्न भिन्न द्रवों के विलयन का जो वाष्प दाब होता है भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यह इनके प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास आप देख पा रहे हैं दो पात्र हैं, एक स्ट्रांग यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ देखिए इस पात्र में हमने क्या लिया, C2H5OH, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ये बंधा है। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है। समझिए जरा, हमने एक छोटा सा पात्र लिया और पात्र में हमने C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल भर लिया। और आप जानते हैं दोस्तों, एथिल अल्कोहल यानी शराब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्डेड स्ट्रॉन्गिविटी होती है दोस्तों ये बहुत अधिक होती है, वीक नहीं स्ट्रांग होता है। यानी कि C2H5OH के दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके एटम्स होंगे, ये वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल के द्वारा ही जुड़े होते हैं। यानी इनका जो बल होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने एसिटिक एसिड को भरा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जिससे इनके जो जल के इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, बीकर में क्या दूर दूर हैं, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो हमने एक पात्र में C2H5OH लिया था, दूसरे पात्र में हमने एसिटिक एसिड लिया था। C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एसिटिक एसिड में नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और C2H5OH का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों वो काफ़ी स्ट्रांग है, यहीं एसिटिक एसिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है। राइट, ऐसे हम लोग वाष्प दाब के प्रकृति के बारे में जानेंगे। यानी कि आप देख पा रहे हैं, अब आप बताइए दोस्तों, इन दोनों में से सबसे अधिक वेपर प्रेशर किसका बनेगा, C2H5OH का बनेगा या फिर एसिटिक एसिड का बनेगा? तो इसकी बात आएगी तो आप दोस्तों समझ जाएंगे कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उसका वेरी हाई, आप देख पा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक है तो वेरी हाई वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर दोस्तों किस में होगा, इसमें होगा, C2CH3O क्योंकि इसमें वीक है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लिक्विड के सरफेस पे प्रेषित करेंगे। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इनके क्वथनांक के बारे में। जरा आप ध्यान दीजिए, क्वथनांक है क्या इनका? क्वथनांक दोस्तों कहते किसे हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? आप देख पा रहे हैं, जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। सही बात भाई, जिस द्रव का क्वथनांक यानी कि कम ही टेम्परेचर पर बहुत तेजी से बॉयल हो जाए तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। भाई हमने कम ही टेम्परेचर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, बॉयल हुआ, तो ज़्यादा प्रेषित किया कि नहीं लिक्विड के सरफेस पे। आप देख पा रहे हैं, यदि बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो हैव हायर वेपर प्रेशर, यानी कि यदि बॉइलिंग पॉइंट यदि लेस है तो वेपर प्रेशर दोस्तों क्या होगा, हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट लेस हैव हायर वेपर प्रेशर, यानी यदि बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों अगर लो है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो जिस द्रव का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। भाई द्रव को आप कम ही टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जल्दी वाष्पित होंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और सरफेस के लिक्विड के सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं शुद्ध द्रवों के लिए, यानी कि अगर आपके पास एक शुद्ध द्रव हो और दूसरा अशुद्ध हो तो इसमें से आप कैसे जानेंगे किसका वेपर प्रेशर हाई है। राइट, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों लिखता है किसी भी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब अधिक होता। सही बात, ये चीज़ दोस्तों सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है, शुद्ध द्रव के लिए वेपर प्रेशर अधिक होता है। भाई ये प्योर फॉर्म में है, ये इनप्योर है। प्योर फॉर्म में आप देख पा रहे हैं सारे के सारे लिक्विड हैं, सॉल्वेंट है, यहाँ पे इनप्योर है। भाई सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, सॉल्यूट के भी हैं, इसका हाई वेपर प्रेशर बनेगा क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ये ज़्यादा प्रेषित करेंगे लिक्विड के सरफेस पर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनप्योर है यानी अशुद्ध है,
इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलाय क्या है, दोनों है। तो आप यहाँ पे जैसे दोस्तों क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे लो वेपर प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग समझ पाएँ शुद्ध द्रव यानी वाष्प दाब के बारे में, इन सभी के बारे में जान पाए। इसके बाद दोस्तों वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे राउल्ट के नियम के बारे में, रोल्ट लॉ। दरअसल दोस्तों राउल्ट के 2 नियम हैं, तो इस पर हम 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे और प्लेलिस्ट में आप जाकर एक एक पॉइंट का आप अध्ययन कीजिए। कहीं दोस्तों यदि आपको समस्या होती है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।